रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। रोमांटिक लव स्टोरी। अगर आप रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी की तलाश कर रहे हैं, आप सही जगह पर आए हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए रोमांटिक लव स्टोरी का कहानी लेकर आया हूँ। आप इसे पढ़कर सच में उदास जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी पसंद आएगा। हमारा द्वारा दिए गए स्टोरी पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। मेरा नाम अमित है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 की बात है। दोस्तों, मेरी और पिंकी की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने पिंकी को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, क्या कोई परेशान कर रहा है। लेकिन पिंकी ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रहा था और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फोन बिजी क्यों है। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पिंकी का फोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सिमा की फोन थी और वो कल की कॉलेज एग्जाम्स के बारे में पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगा था और मुझे ज्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय पिंकी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पिंकी को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और पिंकी मेरे से मिलने को आई। पिंकी बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे। और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आजाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ, इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा उस दिन। मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो।
दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी रोज मौत दे रही है। मैं 17 की थी और वे 39 साल के शादीशुदा आदमी। ये है हमारी लव स्टोरी। एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। माँ की तरह आय से दिया था जुड़वा बच्चों को जन्म। कहाँ इसे नॉर्मल बनाने की है जरूरत। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर से काफी शर्मीली थी। मेरे काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुहाफिज जैसा दोस्त होना काफी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा ज्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में इस योगासन से खुद को फिट रख रही है दीपिका पादुकोण। बताएं फायदे। जब उसकी बीवी आई इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए। तभी इनके फोन पर मैंने मैसेज और अपनी फोटो भेजी। इनकी वाइफ ने उठकर फोन जैसे ही खोला, मेरी फोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुहाफिज को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। जब उसने मुझे प्रपोज किया, उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगना चाहते थे। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज भी हैं।
यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफी परेशान थी। फिर लौटा वो मेरी जिंदगी में 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया, बानी, इज दैट यू? प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल मुहाफिज से बातें की। उसने मुझे घर पर लंच के लिए बुलाया। एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुहाफिज के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने कि हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं। अपने प्यार के नाम की तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार का एहसास हुआ। मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिंदगी से मिटता चला गया। वह हमेशा रहेगा मेरा पहला प्यार। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम मुहाफिज जैसा हो। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों लाइक शेयर भी कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।